सार्थक स्लाइड डालो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने एक लिंक शेयर किया था, एक इंटरेस्ट भी निकाला था कि जो भी इंटरेस्टेड है ये बायोमेट्रिक सॉरी ये कार्ड ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए, वो अपना इंटरेस्ट दें। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमने एक हफ्ते में उसके बाद ये ऑर्डर के लिए भी लाइव कर दिया सीएससी बाजार में। अभी सभी वेली सीएससी बाजार में जाके एक मशीन जो है, जो हमें कार्ड ट्रांजेक्शन एनेबल करेगी करने के लिए, वो मशीन अभी ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद फिर अपने डीजीपे में अब ये सर्विस क्योंकि इंटीग्रेट हो गई है, वहां से इस डिवाइस को ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्टिवेशन प्रोसेस ये है कि पहले सबसे पहले वीएलई को जो एक 2100 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको करके ऑर्डर करना होगा सीएससी बाजार से। हम लोग उसके ऑर्डर के बाद उस सीएससी के आईडी के अगेंस्ट हम इस डिवाइस को मैप करके फिर उसको यहाँ से डिस्पैच करेंगे। डिवाइस वीएलई को डिलीवर हो जाएगी और वो इस डिवाइस को सिंक करेगा अपने डीजीपे एप्लीकेशन के साथ। और एक बार सिंक हो जाने के बाद डिवाइस फिर ट्रांजैक्शन के लिए रेडी होगी और उसमें डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग विड्रॉल ट्रांजैक्शन एनेबल कर रहे हैं जो कि पे होगा। अगर कोई वेली कुछ इश्यू आता है, कुछ करता है, जैसे कि हमने बताया कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, तो 3 महीने के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है। 3 महीने के अंदर हम उसको रिफंड रिटर्न दे सकते हैं और उसको हम उसका अमाउंट रिफंड कर देंगे। उसके बाद फिर वीएलई के पास हो रहेगी डिवाइस, वो ट्रांजैक्शन करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे। सो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस डिवाइस को हम लोग करेंगे, पेयर करेंगे डीजीपे एप्लीकेशन के साथ। तो वो डिवाइस जो है या ब्लूटूथ डिवाइस है, तो उसको पेयर करेंगे। ये डिवाइस जैसे पेयर में अगर ये डिवाइस जो हमारा एप्लीकेशन रीड करता है तो ऐसे दिखाएगा डिवाइस का कोड। तो इसको हम लोग पेयर करेंगे। फिर ये पेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट, ये एक बार डिवाइस पेयर हो जाती है, मान लीजिए कुछ इश्यू आता है तो क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं, अगर आपके सिस्टम से कनेक्टेड अगर कुछ इश्यू आ सकता है, फिर हम ट्राई करेंगे और डिवाइस जो है उसका मॉडल सेलेक्ट करके उसको इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। ये आपकी होम स्क्रीन है, जैसे कि डीजीपे में सारी सर्विसेज का होता है। आप देखेंगे दूसरे नंबर पे कार्ड पिन सर्विस अब दिख रही है, पहले ये नहीं थी, अभी ये कार्ड एंड पिन सर्विस दिख रही है। तो अब कार्ड ट्रांजेक्शन आपको स्टार्ट करने के लिए कार्ड एंड पिन सर्विसेज पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलेगा, सार्थक आप नेक्स्ट, ये इस तरह की एक विंडो खुलेगी। उस विंडो पे आपको उस कार्ड में दो तरह की ट्रांजेक्शन मिलेंगी, कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी। तो आपको कैश विड्रॉल करना है, बैलेंस इंक्वायरी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे कौन सी सर्विस देना है। फिर उसके बाद आप कस्टमर का मोबाइल नंबर इसमें लेते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन स्टार्ट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं और वो फिर ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी तरह बैलेंस इंक्वायरी सेलेक्ट करके आप उसका मोबाइल नंबर डाल के ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये डिवाइस है। जब ट्रांजैक्शन आपने इनिशिएट करी तो आपको स्क्रीन पे होगा कि आप कार्ड इंसर्ट करिए। तो आप कार्ड इंसर्ट करेंगे इस मशीन में। तो ये चिप बेस्ड एमी बेस्ड कार्ड है जो चिप बेस्ड होता है, तो इसमें स्वाइप नहीं है, इंसर्ट करना पड़ेगा कार्ड। तो कार्ड इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ। अब आपको कार्ड इंसर्ट करने के बाद आपको कार्ड का पिन मांगता है जो कि ये डिवाइस पे आएगा। बाकी अभी तो जो आप कर रहे थे आपके स्क्रीन पे दिखता था, अभी आपको अब डिवाइस पे एक ये आएगा, स्क्रीन प्रॉम्प्ट होगी जिसमें आप कार्ड का पिन, तो वो कस्टमर डालेगा, सिक्योर पिन है। हम सभी वेरिएंट्स को ध्यान रखना चाहिए और ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है डेटा, इसलिए सबके सामने नहीं, कस्टमर को थोड़ा सा प्राइवेसी में खुद भी कोशिश करें कि आप पिन किसी का ना देखें। हाँ, उसका पिन आप ना देखें और फिर कस्टमर ही पिन डाले, आप ना डालें, कस्टमर से ही पिन डलवाएं। नेक्स्ट स्लाइड पे। एक बार पिन एंटर करने के बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, जैसे आपके एटीएम में भी पिन डालने वाला ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, यहाँ पे भी आपको डिवाइस पर दिखेगा कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है। ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन आप कार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, निकाल रहे हैं या हिला रहे हैं मशीन को, ये ऐसा अवॉइड करें, ऐसा कुछ भी करना। नेक्स्ट,
सो अब कार्ड जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने पे आपको स्क्रीन पे जो आपका लैपटॉप या मोबाइल है उस स्क्रीन पे ये सक्सेस मैसेज आएगा, और सक्सेस मैसेज आने के बाद आप कस्टमर को कैश देंगे। तो इस तरह का एक रिसिप्ट होगा, आपको रिसिप्ट प्रिंट करने का भी ऑप्शन है, तो आप रिसिप्ट वहां से प्रिंट करके कस्टमर को रिसिप्ट और उसका कैश दे देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये बैलेंस इंक्वायरी का है, बैलेंस इंक्वायरी का कोई करता है तो ये बैलेंस इंक्वायरी की स्लिप है। नेक्स्ट। ये आपका डीजीपे लेजर, जैसा कि आप कभी सारे डीजीपे की जो ई पे ट्रांजेक्शन आप दे सकते हैं, उसी तरह इसमें आपको अपने कार्ड की भी सारी डिटेल्स दिखेंगी, जैसे क्या कितना आपने विड्रॉ किया, वो सारी चीजें इसमें आपको डिटेल दिखेंगी सारी। नेक्स्ट। आपको केवल कार्ड एंड पिन देखना है तो वो भी कार्ड एंड पिन का केवल आपको जो सक्सेस और डिक्लाइन वो सारी तरह की ट्रांजेक्शन में दिखेंगे। डिक्लाइन होगी तो भी दिखेगी, सक्सेस होगी तो भी दिखेगी, या कोई बैलेंस इंक्वायरी करी आपने उसका भी डिटेल दिखेगा। ये आपका रिवेन्यू है जो आप ट्रांजैक्शन करके जो आपको इंसेंटिव मिलेगा 100 रुपए से लेके 10,000 तक। तो 100 रुपए पे जो आपको मिलेगा वो आपका 32 पैसे मिलेगा 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पे। आपका टीडीएस जो 3.75% है, ये सब्जेक्ट टू चेंज, अगर गवर्नमेंट इसमें चेंज करे तो ये चेंज होगा, पर अभी 3.75% है, उसमें 31 पैसे मिलते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे आप डिनोमिनेशन बढ़ता जाएगा आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, 3,000 रुपए पे जाके ये 9.24 पैसे आपको जो फिक्स इंसेंटिव जो आपका टीडीएस के बाद मिलेगा। और ये अप टू 10,000 कार्ड पर कार्ड ट्रांजेक्शन जो 10,000 तक का अलाउड है वो कर सकते हैं, और आपको 9 रुपए 24 पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से कोई भी महीने में 1,000 ट्रांजेक्शन करता है, 3,000 जो एवरेज वैल्यू का, तो उसको 9 साढ़े 9 हजार रुपए तक की इनकम जनरेट कर सकता है केवल कार्ड ट्रांजेक्शन से।